ओके सो बच्चा पार्टी हम बेसिकली देख रहे थे कि क्या क्या डिफरेंसेस है इन क्लाइमेट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया मॉनसून टाइप क्लाइमेट है. मेजर विंड्स आपके देखो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलेंगे एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इधर से आते हैं और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इधर से. क्या भाई साहब? ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ विंड्स दैट ब्लो. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री. तो आपके दो टाइप के विंड्स हैं यहाँ पे, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स कम फ्रॉम दिस साइड एंड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस साइड. आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो ऑलमोस्ट सेंटर से क्रॉस करता है. ठीक है, तो देखो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इतना बड़ा क्लाइमेट आता है. ठीक है, इतना बड़ा आपका इक्वेटर में. सो नॉर्दर्न एरियाज वेरी कोल्ड इन विंटर्स. आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं दे आर वेरी कोल्ड. अगर आप देखोगे ब्राजील में हार्डली स्नोफॉल होता है, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा स्नोफॉल होता है. ठीक है, वेरी कोल्ड इन विंटर्स. टेम्परेचर्स ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ माउंटेनियस रीजन्स इन हिमालयस. तो भाई साहब आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा कम जाता है टेम्परेचर, जो ब्राजील में हमको देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, टेम्परेचर्स इंक्रीज टुवर्ड्स द साउथ. साउथ में आपके टेम्परेचर्स बढ़ते हैं. द डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इज ड्यू टू द लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. तो आपका भाई साहब जो भी डाइवर्सिटी आपको दिखता है, मतलब डिफरेंस इन क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब कुछ है आपके लैटिट्यूड की वजह से और ऑल्टीट्यूड की वजह से. आपके ब्राजील में डाइवर्सिटी किसके लिए थी? ड्यू टू ओनली लैटिट्यूड. ठीक है, ऑल्टीट्यूड नहीं था. यहां पे ऑल्टीट्यूड की वजह से भी है. ठीक है, रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून विंड्स सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेनफॉल. अभी तक भाई साहब हो ही जा रहा है. जून से चालू हुआ है, सितंबर हो गया है. ठीक है, सितंबर खत्म होने को आया है, अभी तक भाई साहब यहाँ पे बारिश चालू है. ठीक है, तो सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेनफॉल. ये किसके लिए भाई साहब? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के लिए. तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर बेसिकली कैरिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स इंडिया. ठीक है, इस टाइप के रेनफॉल को अपन क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल. व्हाट डू यू मीन बाय ओरोग्राफिक रेनफॉल? 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग. ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल? भाई साहब पढ़े हो तुम लोग 9th में. देखो ये जो आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल है, यहां पे बेसिकली पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स हैं. ठीक है, अभी यहां पे क्लाउड है तो विंड्स इन क्लाउड को इधर के लेकर जाते हैं, लेकिन ये इतने मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स है कि इनको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सारा रेन इधर ही हो जाता है, इधर नहीं होता है. अगर आप देखोगे महाराष्ट्र का जो स्टेट है उसमें ज्यादातर जो रेन है वो यहाँ पे ही हो जाता है. इधर विदर्भ क्षेत्र में कोई रेन है ही नहीं. इनफैक्ट फार्मर्स लोग वहां पे रेन ना होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं. ठीक है, आपने सुना रहेगा विदर्भ में काफी सुसाइडियल केसेस होते हैं बिकॉज फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट देयर इनकम एंड फीड देयर फैमिली. उनके पास भाई साहब पानी नहीं है. इधर हमारे यहाँ भाई साहब पानी इतना पर्याप्त मात्रा में है. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न. तो इसको अपन बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. मतलब क्लाउड्स में मॉइस्चर होता है और ये मॉइस्चर विंड से पुश होकर भाई साहब इस तरफ आता है, लेकिन ये माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाता है. ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दोज घाट्स बिकॉज ऑफ विच रेनफॉल हैपेंस. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है? देखो इस तरीके का पहाड़ है, ये क्लाउड्स भाई साहब इधर आए, ये क्रॉस नहीं कर पा रहे, सारा रेन इधर ही हो जा रहा है, और ये आपका हो जाएगा रेन शैडो एरिया. दिस इज नोन एज रेन शैडो एरिया. दिस इज बेसिकली रेन अबंडेंस एरिया. यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में रेनफॉल होगा और यहाँ पे भाई साहब रेन ही नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल. इंडिया में ज्यादातर आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे भी आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलेगा. यहाँ के माउंटेन्स जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं उनको आगे नहीं जाने दे रहे. ठीक है, सो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल एरियाज. कहां पे होता है भाई साहब? कोस्टल एरियाज में और इधर नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जैसे आसाम, मेघालय में चेरापूंजी जो जगह है वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है. ठीक है, तो इन जगहों पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इधर से आ रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इधर से आ रहे हैं. बोथ आर स्टॉप्ड बाय हाई माउंटेन्स बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू क्रॉस एंड रेनफॉल हैपेंस इन दीज रीजन्स. ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला एंड तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल. ठीक है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. तो आपको देखो जैसे अभी रिट्रीटिंग मानसून है, अभी मानसून आपका वापस जा रहा है. ठीक है, आपके जो क्लाउड्स है वो वापस जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. काफी सारा तमिलनाडु में इस टाइम पे बारिश होता है. ये मयसवनाराम, ठीक है, एंड चेरापूंजी आर द वेटेस्ट प्लेसेस
ये आपके वर्ल्ड में सबसे वेटेस्ट प्लेसेस है। ये महेश्वरम एंड चेरापूंजी जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन दीज प्लेसेस। पहले तो चेरापूंजी था, अभी भाई साहब महेश्वरम हो गया, ठीक है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल हैपेंस। अभी सोच लो भाई साहब 1100 मिलीमीटर रेनफॉल एक साल में होता है, ठीक है। राजस्थान में देखोगे तो 50 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर रेनफॉल होता होगा साल में, ठीक है। यहाँ पे 1100 मिलीमीटर रेनफॉल पूरे साल भर में होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। जैसलमेर इन वेस्टर्न राजस्थान इज द ड्राइएस्ट पार्ट, रेनफॉल लेस देन 1 to 20 मिलीमीटर। भाई साहब यहाँ पे 120 मिलीमीटर से लेस रेनफॉल होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। जैसलमेर इन राजस्थान इज द ड्राइएस्ट पार्ट, इंडिया का सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है ये, ठीक है। लो रेनफॉल एरिया, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, यहां पे बहुत कम रेनफॉल होता है। गुजरात और राजस्थान जो एरियाज हैं, दे आर एरियाज ऑफ वेरी लो रेनफॉल विथ ऑलमोस्ट नो रेनफॉल आउट देयर, ठीक है। रेन शैडो एरियाज, लीवर्ड साइड्स ऑफ हिल इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। लीवर्ड साइड मतलब क्या होता है, देखो आपका ये रेन शैडो एरिया कैसे, अभी जैसे मैंने आपको समझाया ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये भाई साहब मानसून के क्लाउड्स आ रहे हैं, यहाँ पे बरसात हो जाती है, यहाँ पे हम और आप हैं, ठीक है। इस साइड ये, इसको अपन बोलते हैं लीवर्ड साइड। इस लीवर्ड साइड में आपका भाई साहब रेन क्लाउड्स जा ही नहीं पा रहे हैं, इसी को अपन बोलेंगे रेन शैडो एरिया। दिस इज बेसिकली नोन एज द रेन शैडो एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? लीवर्ड साइड आपका ऑटोमेटिकली रेन शैडो एरिया हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? तो लीवर्ड साइड ऑफ हिल्स इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, तो आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में जो लीवर्ड साइड होता है, ठीक है, दोज आर रेन शैडो एरिया। जैसे आपके महाराष्ट्र में विदर्भ का जो रीजन है वो आपका ड्राउट रीजन है, फेमिन रीजन है। आप बोलेंगे भाई साहब मुंबई में इतनी बारिश और वहां पे कोई बारिश नहीं, क्योंकि बीच में वेस्टर्न घाट्स हैं which are not allowing this rain laden clouds to actually go there and make sure rain happens. Okay, tropical cyclones occur frequently in tropical regions. आपका देखो 3 टाइप का रेनफॉल होता है, ठीक है। क्या क्या कोई बता सकता है? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। साइक्लोनिक, ओके, चलिए भाई साहब साइक्लोनिक। और बोलो भाई साहब, अभी बोल रहा था तू। गुड, वेरी गुड। ओरोग्राफिक और ट्रॉपिकल, ओके, वेरी गुड, ठीक है। पढ़ चुके हैं भाई साहब ये 9th में। ये 3 टाइप के आपके रेनफॉल्स होते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में जो होता है या पूरे वर्ल्ड में वो होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब क्या होता है, यहां पे पैसा बादल बने क्रॉस नहीं कर पाए और ये बारिश हो गई। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में भी इस टाइप का रेनफॉल सबसे ज्यादा है, ठीक है। मॉइस्चर लिडन क्लाउड्स आर बेसिकली नॉट एबल टू क्रॉस हाई माउंटेन्स बिकॉज ऑफ विच rain happens on one side and on the other side is a rain shadow area, ठीक है। ज्यादा करके वर्ल्ड में ही होता है। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल एनीवन? अगर आप भाई साहब अमेज़न बेसिन में जाएंगे, जैसे ब्राजील में है, ठीक है, या भाई साहब आप अगर कॉन्गो बेसिन में जाएंगे, ब्राजील बोल रहा हूं मैं, अमेज़न बेसिन आपका भाई साहब साउथ अमेरिका में है, और कॉन्गो बेसिन, ठीक है, अफ्रीका में जो कॉन्गो बेसिन है, यहां पे ये देखने को मिलता है। ये कैसा रेन है? मतलब देखो ट्रॉपिकल एरिया है, अभी समझो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इक्वेटर है, यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सबसे ज्यादा सनलाइट यहाँ पे आता है, ठीक है। ऑब्वियसली सन का एकदम डायरेक्ट लाइट इधर आता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है भाई साहब, हीट बढ़ जाता है, रोज आपका हीट बढ़ता है। हीट से ज्यादा इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होकर क्लाउड्स बनेंगे और क्लाउड्स वहीं के वहीं बरस जाएंगे। तो अक्सर आप देखेंगे विदाउट सीजन भी यहाँ पे रेनफॉल चालू रहेगा, ठीक है। So, due to tremendous heat that develops every day, ठीक है, there's a lot of water evaporation that happens, and due to this water evaporation, clouds get formed and rains happen. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये आपका चलता ही रहेगा, इसको अपन बोलेंगे ट्रॉपिकल। या ये बहुत कम जगहों पे होता है, ज्यादा करके आपके ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में जो एरियाज हो, जो बहुत सुपर हॉट हो जाते हैं, ठीक है, सुपर हॉट हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर सन का रेस डायरेक्ट आता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होता है, और इस कंटिन्यूअस इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं। तो दिन के टाइम पे बहुत गर्मी रहेगी और शाम के टाइम पे ऐसे बरसात हो जाएगी, ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए बरसात हो जाएगी। सो दीज आर नोन एज ट्रॉपिकल। साइक्लोनिक क्या होता है? व्हाट इज साइक्लोनिक? साइक्लोनिक जनरली कैसा होता है, समझ लो ये मुंबई है, ठीक है, अभी मुंबई लेट्स से रत्नागिरी, ये हो गया आपका पूना, और भाई साहब आजू बाजू के जितने भी हैं, और क्या क्या है आजू बाजू में भाई साहब, सो जितने भी आपके आजू बाजू के रीजन्स हैं, समझ लो मुंबई में बहुत लो प्रेशर डेवलप हो गया। लो प्रेशर कैसे डेवलप होता है? जब क्लाइमेट बहुत गर्म हो जाता है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे शहरी इलाकों में पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो क्लाइमेट थोड़ा गर्म हो जाता है। क्लाइमेट गर्म हो जाएगा तो एयर गर्म हो जाएगा,
एयर गर्म हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा. व्हेन इट गोज अप, एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज कम्स इन. ठीक है, अभी एयर जब सराउंडिंग एरिया से आता है तो इनके ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं उनको भी पुश करता हुआ यहां पे लाता है. ठीक है, व्हेन एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज कम्स टू मुंबई, इट कैरीज अलोंग विद इटसेल्फ द क्लाउड्स. ठीक है, तो यहां पे बहुत बड़ी संख्या में क्लाउड जमा हो जाएंगे और यहां पे रेन होगा. इस टाइप के रेनफॉल को अपन साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं. ठीक है, ये मतलब ओकेजनल है. ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल इंडिया में ज्यादा नहीं होता है, वेरी लेस. ठीक है, लेकिन ओरोग्राफिक रेनफॉल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और पोर्टेबल वाटर रिसीव करने का ये सबसे बड़ा जरिया है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं. ठीक है, ओके. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर फ्रीक्वेंटली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. मेन सीजन्स आर एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके मेन सीजन्स क्या क्या हो जाएंगे? व्हाट आर द मेन सीजन्स? तो आपका हो गया द हॉट वेदर सीजन. ठीक है, दिस इज बेसिकली द हॉट वेदर सीजन. व्हाट एल्स डू वी हैव पीपल? द सीजन ऑफ रेनफॉल विच इज मॉनसून. ठीक है, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. अभी आपका जो सीजन चल रहा है वो रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन चल रहा है. द मॉनसून इज गोइंग बैक. ठीक है, एक तो अगर ये नींद, पेन भी नहीं उठाना है, लिखना भी नहीं है, सब नवाब लोग हैं सब यहाँ पे. हॉट वेदर सीजन, सीजन ऑफ रेनफॉल, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून एंड द कोल्ड वेदर सीजन एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हमारे यहाँ पे 4 सीजन है. मॉनसून, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. अभी जैसे हमारा सीजन जो चल रहा है वो रिट्रीटिंग मॉनसून का है, मतलब अभी मॉनसून के क्लाउड जो आए थे वो वापस जा रहे हैं. ठीक है. कोल्ड वेदर सीजन, ये हम ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे बिकॉज वी लिव इन कोस्टल एरियाज. ठीक है. द हॉट वेदर सीजन, जो पूरा गर्मी का मौसम होता है. ठीक है. सो दीज आर द 4 सीजन्स एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. बाकी हमारे शास्त्रों में अलग अलग, श्रावण का महीना है भाई साहब, फिर क्या क्या आपके अलग अलग महीने, ग्रीष्म काल है. ठीक है, अलग अलग डिविजन है, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ये 4 आपके सीजन्स हैं. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, तो आपका हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. नाउ व्हाट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? एनीवन? व्हाट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? दीज, देखिए ये आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं. तो पहली बात तो आपका पूरा अर्थ ही डिवाइडेड है लैटिट्यूड्स में. ठीक है, पूरे अर्थ में भाई साहब लैटिट्यूडनल डिविजन्स हैं. सो लेट्स से अगर हम इस अर्थ को देखेंगे, ठीक है, यहां से भाई साहब इक्वेटर गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, this is 23.5 degree south, this is equator which is 0 degrees. ठीक है, then we have the arctic circle, ये हो गया भाई साहब आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ. ये हो गया भाई साहब आपका एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं. ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये भाई साहब क्लाइमेट को, जैसे अगर समझ लो कोई कंट्री इसके बीच में है तो कंट्री बहुत हॉट होगी. ठीक है, उसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर्स होंगे क्योंकि यहाँ पे सन के रेज डायरेक्टली आ रहे हैं. ठीक है, ये वाला जो क्लाइमेट होता है ये काफी ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे स्लांटिंग रेज आ रहे हैं. देखो सन अगर यहाँ पे है तो इस पे स्लांटिंग रेज आ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रेज आ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज जो बिल्कुल यहाँ पे हैं उनपे, जैसे यहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिल जाएगा, आर्कटिक सर्कल मिल जाएगा, पोलर बेयर्स. हमेशा देखो आप समुद्र के बाजू में रहते हैं, है ना, तो क्लाइमेट क्या आपको स्नोफॉल दिखता है? नहीं. लेकिन ये लोग समुद्र के बाजू में रहते हैं, इनको स्नोफॉल दिखता है. आपको स्नोफॉल कहां पे दिखेगा? हिमालयस में, बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड. बट हियर द स्नोफॉल हैपेंस इवन विदाउट ऑल्टीट्यूड. प्लेन एरिया है लेकिन वहां पे भी आपको स्नोफॉल दिखेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा है. इसीलिए लैटिट्यूड जो है वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. समझ में आ रहा है? ये जितना आपका लैटिट्यूड इस तरफ होगा उतना आपका कोल्ड कंडीशंस हो जाएंगे. तो आप अगर स्नो देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल वॉक अप ऑल द वे टू हिमालयस, वहां पे आपको स्नोफॉल दिखेगा. ठीक है, और वो स्नोफॉल ड्यू टू ऑल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड की वजह से नहीं है. ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे वाटर स्नो में कन्वर्ट होता रहेगा. ठीक है, तो बियॉन्ड अ सर्टेन हाइट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्नो. तो वहां पे जो बारिश होती रहेगी वो भी स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन यहां पे आप कोस्टल एरिया में भी बर्फ देखेंगे, यहां पे आप कोस्टल एरिया में बर्फ नहीं देखेंगे. ठीक है, यहां पे विदाउट हाइट एट मीन सी लेवल ऑल्सो यू विल फाइंड दैट देयर इज sufficient amount of ice or snow. ठीक है, तो इस समझ कुछ, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है. देखो लैटिट्यूड, आपके जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा डिफाइन होते हैं. ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, जैसे आप देखोगे ये नॉर्थ में आता है. ठीक है, हिमालयस बहुत ज्यादा ठंडा क्यों है? अपने लैटिट्यूड की वजह से नहीं, अपने ऑल्टीट्यूड की वजह से.
ठीक है. हिमालयस आर सुपर कोल्ड बिकॉज ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड. द मोर यू राइज अबव अ सर्टेन लेवल, अबव सी लेवल, द मोर कोल्डर इट इज. ठीक है. तो ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल. अदर ज्योग्राफिकल कंडीशंस भाई साहब क्या हो जाएंगे? हिमालयस. ठीक है. अभी हिमालयस जो है वो ठंडे हैं क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड वैसा है. हिमालयस जो हैं वो बहुत कोल्ड विंड्स को यहां पे आने से रोकते हैं. ठीक है. जैसे आप अगर जाएंगे इसके बियॉन्ड नेपाल है, नेपाल के बियॉन्ड तिब्बत है. तिब्बत आज की तारीख में एक डेजर्ट कंट्री है, वहां पे पानी की कमी है. ठीक है. लेकिन बहुत कोल्ड कंट्री है क्योंकि वहां पे सिवियर कोल्ड विंड्स आते हैं. हिमालयस वो कोल्ड विंड्स को इंडिया में आने नहीं देता है. ठीक है. अदरवाइज द क्लाइमेट्स वुड हैव बीन सिवियरली कोल्ड. ठीक है. सो अदर ज्योग्राफिकल कंडीशंस, हिमालयस, द थार डेजर्ट एंड पंजाब प्लेन्स. तो आपका पंजाब प्लेन हो गया जहां पे भाई साहब हरी भरी सबसे ज्यादा खेती होती है हमारी, और ये हो गया आपका थार डेजर्ट. ठीक है. अरावली रेंज, ये आपका भाई साहब हो गया अरावली रेंज ऑफ माउंटेन्स. ठीक है. दीज आर बेसिकली माउंटेन्स. द इंडियन ओशन विच इज लाइंग डीप साउथ. ठीक है. इंडियन ओशन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स. तो ये आपका भाई साहब हो गया वेस्टर्न घाट्स, और ये आपका ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स पूरे पूरे कंटिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है, दे आर कंटिन्यूस. ठीक है. ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूस. डिस्टेंस फ्रॉम सी, जितना आप अंदर जाएंगे समुद्र के, ठीक है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एज एंड व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस द मोर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर अराइज. जैसे मुंबई के क्लाइमेट में और पुणे के क्लाइमेट में काफी डिफरेंस है. वहां पे जितनी ठंडी उतनी गर्मी है, मुंबई में गर्मी और ठंडी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. बिल्कुल भी नहीं लिख रही हो तुम, है ना. सो अदर ज्योग्राफिकल कंडीशंस, हिमालयस यहां भी नहीं लिखना है, जब मैं नोट्स भेजूंगा तब भी नहीं लिखना है. मतलब आलसीपन के चरम अवस्था पे हैं आप. ज्योग्राफिकल कंडीशंस, हिमालयस हो गए, द थार डेजर्ट एंड द पंजाब प्लेन्स, पढ़ना तो दूर की बात है. अरावली रेंज, इंडियन ओशन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी. दीज आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस. ठीक है. ओके. एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी इन द डैश रीजन. चरायू क्या होगा? इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रॉपिकल रीजन ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. Rainfall is higher in the western coastal region, but in parts of Gujarat and Rajasthan, rainfall is low because Gujarat and Rajasthan are the region with high temperature. क्या ये reason होगा? Southwest monsoon winds does not reach in this region. Southwest monsoon winds blow parallel to the Aravallis. Tropic of Cancer passes through the, इससे कुछ वो नहीं है Tropic of Cancer के लिए. ठीक है. Southwest monsoon winds ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज. तो आपने अरावलीज देखा, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड जैसे गुजरा है. ठीक है. अभी ये ऐसे इसके साथ ही पैरेलल चला जाएगा, इधर नहीं जा पाए. इट इज नॉट एबल टू गो टू गुजरात एंड राजस्थान. ठीक है. सो अरावलीज है, ये ऐसे घुसा इंडिया में और ऐसे पैरेलल आगे चला गया. इट इज नॉट एबल टू एंटर गुजरात एंड राजस्थान. ठीक है. सो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स विच ब्रिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज. अभी आपने देखा अरावलीज भाई साहब उस बॉर्डर पे लोकेटेड है. ठीक है. ओके. आइडेंटिफाई ऑड वन आउट, स्टेट्स रिसीविंग लो रेनफॉल इन इंडिया. मेघालय में तो भाई साहब जो आपके दो रीजन्स हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, चेरापूंजी एंड मानसरोवर, दे आर लाइंग इन मेघालय. तो सबसे ज्यादा रेनफॉल तो उधर ही होता है. गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब. सो विच इज द स्टेट रिसीविंग द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल? इट विल बी हाँ सही है ना भाई साहब. यहां पे आपके स्टेट्स रिसीविंग लो रेनफॉल इन इंडिया, हाँ मेघालय हो जाएगा ना. ऑड वन आउट है, ऑड वन. मेघालय में तो ज्यादा रीजन आपका रेनफॉल होता है ना. ठीक है. सो दिस विल बी बेसिकली मेघालय. ठीक है. क्लियर है. इन सब जगहों में कंपैरेटिवली लो रेनफॉल है. ठीक है. लेकिन मेघालय, पंजाब में भी कंपैरेटिवली लो रेनफॉल है, लेकिन पंजाब में हरा भरा इसलिए है क्योंकि वहां पे 5 रिवर्स हैं आपके. ठीक है. इंदस हो गया, बीज हो गया, आपका झेलम, चेनाब, रवि, ये आपके 5 रिवर्स हैं जो पंजाब में फ्लो हो रहे हैं. That's the reason cultivation is high. Otherwise rainfall is not that great. Winter season वहां पे बहुत लंबा चलता है. ठीक है. तो ये आपका भाई साहब मेघालय, मेघालय ऑड वन आउट है ना ये. ठीक है. तमिलनाडु रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस सीजन. कौन से सीजन में? मॉनसून रिट्रीट सीजन में. आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो आपका रिट्रीटिंग सीजन है इसमें मैक्सिमम आपका रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन में. ठीक है. ओके. 2019 का क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट इज ऑफ ह्यूमिड मॉनसून इक्वेटोरियल कोल्ड. ओए ऋषभ, अमित, ये देखो लिखेंगे नहीं, मॉनसून है मॉनसून. ठीक है. दिस विल बी मॉनसून. अब भी तो पढ़ा. गिव ज्योग्राफिकल रीजंस. आपका देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 और 2023 में आया हुआ है 3 मार्क्स का. इंडिया रिसीव्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स टू.
ठीक है, यहां से भी भाई साहब आता है, ठीक है। अ सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये भाई साहब आपका क्या है, रिट्रीटिंग मानसून है, मतलब इस टाइम पे अभी ये जो बरसात हो रही है ये आपका रिट्रीटिंग मानसून है। ये जो आपका उस टाइम पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, इधर गए थे, अभी इधर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसलिए इधर जा रहा है। समझ में आ रही है? हाई प्रेशर तभी कहां पे क्रिएट होता है, चाइना में क्रिएट होता है, और इसीलिए आपके सारे विंड्स जो है तो ऐसे जाते हैं उधर। अभी वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, इधर लो प्रेशर, तो ये विंड्स आपके इधर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रिटर्न फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस, उधर से भाई साहब वापस आते हैं। वाइल रिट्रीटिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल इट पिक्स अप अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो ये आपका भाई साहब ऐसे बे ऑफ बंगाल से होता हुआ अच्छा खासा मॉइस्चर उठाकर लाता है। वाइल ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स इंडियन ओशन द विंड्स क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड कॉज हेवी एंड वाइड स्प्रेड रेन टू सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। अभी जैसे आपको जो बरसात दिख रही है वो प्योरली आपका रिट्रीटिंग मानसून की वजह से हो रहा है। तो यही साउथ वेस्ट मानसून ऊपर तक गया था, हिमालय क्रॉस नहीं कर पाया, और प्लस इधर हाई प्रेशर इधर क्रिएट हो गया है, तो इधर वापस आ रहा है, ठीक है। अभी ये क्रॉस करता हुआ जाएगा, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बट अगेन वाइड स्प्रेड रेन्स इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। ओके, मार्क द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया विद अ सूटेबल इंडेक्स हैवी रेनफॉल रीजन टू द वेस्ट कोस्ट। आपका भाई साहब वेस्ट कोस्ट में हैवी रेनफॉल रीजन कौन सा हो जाएगा भाई साहब, हैवी रेनफॉल रीजन ये आपका भाई साहब वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सो दिस इज अ हैवी रेनफॉल रीजन टू द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। इसको ऐसे मार्क करना है। रीजन ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल, ये दोनों भाई साहब आपका ये दोनों रीजन हो जाएंगे आपके हाईएस्ट रेनफॉल्स। तो आपके चेरापूंजी एंड महेश्वरम, दीज आर रीजन्स ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल दैट आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट और मेघालय, ठीक है। कंप्लीट द क्लाइमेट, कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया 2022 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, ठीक है। आपका ब्राजील में इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया में भाई साहब किस टाइप का क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इंडिया हैज गॉट अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट, और ब्राजील में काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरिएशन इन क्लाइमेट। एवरेज टेम्परेचर इज हाइयर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में भाई साहब आपके एवरेज टेम्परेचर्स हाई रहते हैं। टेम्परेचर्स इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ, ठीक है, जैसे जैसे हम साउथ ऑफ इंडिया की तरफ जाते हैं टेम्परेचर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। नॉर्थ पार्ट नियर इक्वेटर टेम्परेचर इज हाई और हॉट क्लाइमेट, इन सदर्न पार्ट टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली लोअर, तो सदर्न पार्ट में आपका टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर हो जाएगा। रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट आपका भाई साहब इधर से आता हुआ, और नॉर्थ वेस्ट को हम भाई साहब किस टाइप का विंड बोलेंगे, ये रिट्रीटिंग भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिट्रीटिंग, ठीक है। और ज्यादा करके हमको किस टाइप का रेनफॉल मिलता है यहाँ पे, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल ड्यू टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ऑल्सो कन्वेंशनल रेनफॉल इन नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल होता है आपका भाई साहब नॉर्दर्न पार्ट में। जब आपका कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब वही है आपका ऐसे समुंदर है, या तू इधर क्या ध्यान दे रहा, अपने पेपर पे ध्यान देना, ठीक है। कन्वेंशनल रेनफॉल मींस व्हाट, आपका जैसे रिवर्स है, लेक्स है, सीज और ओशंस है, वो भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे फिर से रेन हो रहा है, दैट इज बेसिकली कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है। इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन वेरी फ्रीक्वेंटली होता है, ब्राजील में हार्डली आपका साइक्लोन देखने को मिलता है, ठीक है। ये कंपैरिजन को लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Okay, so variation in climate due to latitudinal extent. Near the equator, hot climate. Near tropic of Capricorn, temperate climate. Coastal region में आपका mild and humid climate. Highland climate is cooler rainfall due to south east trade winds and north east trade winds. Beyond the highland rain shadow region, drought quadrilateral. Near equator in coastal region, difference in temperatures are negligible. Winds move in the vertical direction. Weak convergence zones of trade winds and tropical cyclones. ये आपका भाई साहब कंप्लीट करता है चैप्टर को. ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो दिस इज बेसिकली क्लाइमेट ऑफ ब्राजील. ठीक है, एंड हियर वी हैव द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ठीक है, ओके.